हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। देन आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नरेशन के बारे में। एंड इन नरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो उस पर आधारित हमने जो है वीडियो बना के अलग से उसका चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। देन आज के वीडियो में नरेशन से रिलेटेड हम इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में या इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आ जाते हैं तो उस सेंटेंस को कैसे आसानी से टैकल करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इस चीज़ पे जो है आज के वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट स्पीच के जो दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, तो रिपोर्टेड में क्या होता है कि कभी कभी असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ इंट्रोगेटिव भी आ जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार डायरेक्ट स्पीच का जो सेकेंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर उसमें इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे टैकल करें, इस विषय पे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो ऐसे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित के अनुसार क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। किसके अनुसार? इस जो है टेबल के अनुसार। तो अगर हम क्या करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से या से टू आ जाए तो इनडायरेक्ट बदलते समय, उसे जो इनडायरेक्ट में बदलते समय से या से टू को सीधे हम किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। अगर सेज या सेज टू आ गया तो इसको जो हम आस्क्स में बदलेंगे। सेड या सेड टू आ गया तो इसको आस्क्ड में बदलेंगे। एंड आगे आगे अगर इन्वर्टेड कामा की जगह हम इफ या वेदर यूज करेंगे। इफ या वेदर तब यूज करेंगे जब सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रहेगा वो ऐसा नो टाइप बेस्ड रहेगा। ऐसा नो टाइप यानी हिंदी में जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है और इंग्लिश जब उसका हम बनाते हैं तो क्या के जगह पे हम क्या करते हैं, वो जिस भी टेंस से रिलेट करता है उसका हेल्पिंग वर्ब जो है प्लेस करते हैं। तो ऐसे इंग्लिश सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, दैट इज जो एस एन ओ टाइप होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा के जगह पे इफ या वेदर करेंगे, इफ या वेदर यूज करेंगे। एंड अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है दैट मीन्स ओ डब्ल्यू एच टाइप, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है इसका मतलब वो डब्ल्यू एच टाइप बेस्ड होता है। ऐसे में क्या करेंगे, इफ या वेदर की जगह पे हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर सेंटेंस एस नो टाइप बेस्ड है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा की जगह पे इफ या वेदर यूज करते हैं। अब इफ या वेदर के बाद जो सेंटेंस होगा ना, उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, रखेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यानी इन सब चीज़ों के अलावा जो चीज़ें हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स के हिसाब से बदलेंगे। जनरल रूल्स में इसके पहले के वीडियो जो हमने जनरल रूल्स पे जो है डिस्कस किया था, जनरल रूल्स चूंकि हमने बताया था कि जनरल रूल्स की जो है तीन कैटेगरी होती है। आउट ऑफ देम फर्स्ट होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, सेकंड चेंज ऑफ टेंस एंड थर्ड जो है चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टाइम एंड टेंस, जिसके बाद हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप जाके जो है पिछले वीडियो को देख सकते हैं इसके लिए जानने के लिए कि आखिर जनरल रूल्स क्या होता है और जनरल रूल्स में जो भी चीज़ें आती हैं उसको कैसे जो है आसानी से समझते हैं। इस बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एंड आगे, तो आगे हम क्या करते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो उसे इसके इस चार्ट के हिसाब से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दे से टू अस डू यू राइट अ स्टोरी। अब ये देख रहे हैं, दे से टू अस डू यू राइट अ स्टोरी, दैट इज ये डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड पार्ट हमें देखना होता है कि आखिरकार रिपोर्टेड पार्ट में सबसे पहले क्या क्या जो है आया है। तो इस सेंटेंस इस स्पीच में देखा जाए, रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले डू आया। डू आपको ऑलरेडी पता है, डू जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, दैट इज
दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन एस एंड नो टाइप। तो इन केस में हम क्या करेंगे, इन केस में हम क्या करेंगे, दे को एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, दे को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे दे हो गया, और दे के बाद से टू को जो है सीधे आस्क में बदलेंगे। दे के बाद सीधे से टू को यहाँ पे आस्क में बदलेंगे। अब अस को क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू है, अब डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, दैट मीन्स ये ऐसा नो टाइप बेस्ड है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा की जगह पे इफ या वेदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, इफ। इफ के बाद क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, यानी इफ के बाद हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। देन पाएंगे यू यहाँ पे किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में। बट बात ये है कि यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन के रूप में आया है, दैट इज इसको हमें रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या अस है, बट अस तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है। तो अस का क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और अस का आपको ऑलरेडी पता है सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी यूज करेंगे। वी के बाद वंस अगेन सेंटेंस को देखेंगे कि कौन से टेंस पे बेस्ड है। तो डू यू राइट अ स्टोरी मीन्स क्या आप पत्र लिखते हो, दैट मीन्स दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड जनरल। उसमें हमने बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इन केस में हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इनको क्या करेंगे, एज इट इज हम लिखेंगे। यानी वी के बाद, वी तो सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या है, राइट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी के बाद यहाँ पे राइट, और राइट के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अ स्टोरी। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, दैट इज इनडायरेक्ट बन गया। एंड आगे आगे लिखा है, सी सेज डज योर मदर कुक फूड। अब इसका इनडायरेक्ट बनाने से पहले, इसका जो इनडायरेक्ट बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान देना कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है, डज से हुई है। डज ऑलरेडी आपको पता है, ये भी जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है। दैट मीन्स दैट मीन्स दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन ऐसा नो टाइप। इन केस में हम क्या करेंगे, सी को एज इट इज लिखेंगे इनडायरेक्ट में। और सेज, अब सेज को क्या करेंगे, सेज को यहाँ पे हमें आस्क में बदलना है, आस्क में बदलना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम डज की जगह पे यहाँ पे इफ यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि योर मदर आया है किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि इफ के बाद सब्जेक्ट चाहिए। बट योर मदर तो ये तो सेकंड पर्सन से रिलेट करता है, तो सेकंड पर्सन से जो सब्जेक्ट रिलेट करता है उसे इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। बट बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, यानी मान लेंगे कि सी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है। तो मान लेंगे कि यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में हाइड है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे योर मदर को किसके हिसाब से बदलेंगे, मी के हिसाब से। बट मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, हम इसका पॉजिटिव केस चाहिए तो इसका माई प्लस नाउन होता है। तो योर मदर को हम चेंज करेंगे माई मदर में, तब जाके ये सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माई मदर, माई मदर। अब टेंस देखेंगे, सेंटेंस किस टाइप ऑफ टेंस पे बेस्ड है। तो डज योर मदर कुक फूड, दैट मीन्स क्या आपकी माँ खाना बनाती हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करता है। अब क्या करेंगे, अब इसको चेंज करने से पहले वंस अगेन रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। तो ये तो सेज है, यानी वर्ब ऐसा ही है, फ्रॉम दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। इस केस में हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, प्रोनाउन में तो चेंजिंग कॉमनली होता ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुक्स, कुक्स के बाद यहाँ पे लिखेंगे फूड, फूड के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, ये इनडायरेक्ट हो गया। एंड आगे देखते हैं, आगे लिखा है ही सेड टू मी व्हाई डिड यू अब्यूज। आगे क्या लिखा है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू अब्यूज। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट है, वाई से। और वाई ऑलरेडी आपको पता है क्वेश्चन वर्ड होता है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन डब्ल्यू स्टाइल। इन केस में हम क्या करेंगे, ही को एज इट इज लिखेंगे, ही को क्या करेंगे, ही को एज इट इज लिखेंगे इनडायरेक्ट में। और सेट टू को किस में बदलेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सेट या सेट टू को हमें बदलना है आफ्टर में। तो इनको किस में बदलेंगे, इनको जो है हम आफ्टर में बदलेंगे। इसके बाद मी तो यहाँ पे आएगा, मी के बाद अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम यहाँ पे इफ या वेदर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे
इस सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे रखना है, तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, पाएंगे यहाँ पे यू आया है। अब यू आया तो है सब्जेक्ट को, बट ये सेकंड पर्सन से रिलेट करता है, दैट मीन्स इसको हमें बदलना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे मी है। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव किसका होता है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है आई होता है। तो वाई के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई यूज करेंगे, किस रूप में, ये आया सब्जेक्ट के रूप में। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब चाहिए। तो अब क्या करेंगे, वंस अगेन देखेंगे कौन से टाइप ऑफ टेंस पे बेस्ट है। तो वाई डिड यू बीच का मतलब क्या, आपने जो है आपने गाली क्यों दिया, दैट मीन्स दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन पास्ट इंडेफिनिट। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं और डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है, तो इन केस हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को जो है, अगर वो पास्ट इंडिफिनिट होता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। दैट सेंटेंस बेस्ड ऑन पास्ट इंडिफिनिट, दैट मीन्स इस टेंस को हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के केस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है हैड आ जाएगा। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अब्यूज है, तो क्या हो जाएगा, अब्यूज है, तो यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट हो गया। एंड आगे दे सेड हु वाज टीचिंग हियर, वे कहें या उन्होंने बोला हु वाज टीचिंग हियर, यहाँ कौन जो है पढ़ा रहा था। अब इस डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलने से पहले वन सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच देख लेते हैं। तो हु वाज टीचिंग हियर का मतलब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, हु से। हु क्या है, हु एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया है, दैट मीन्स क्या करना है, यहाँ पे हमें देखो तो एज इट इज लिखना है, देखो एज इट इज लिखना है, सेड को बदलेंगे आस्ट में। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज लिख देंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग और मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। बट बड़ी बात यह है कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड भाग में यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, दैट मीन्स हमें क्या करना, हु के बाद इस टेंस को हमें देखना है, इस टेंस को कि कौन से टाइप ऑफ टेंस पे बेस्ड है। हु वाज टीचिंग हियर का मतलब ये बात है वर्ब प्लस वर्ब के आंजी फॉर्म यानी पास्ट कंटीन्यूअस पे बेस्ड है। पास्ट कंटीन्यूअस ऑलरेडी आपको पता है, जनरल उसमें मैंने बताया था, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो दैट मीन्स हु के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो सीधे हेल्पिंग और मेन वर्ब यूज करेंगे। हु के बाद यहाँ पे आ जाएगा हैड, और हैड के बाद आ जाएगा विन, विन के बाद यहाँ पे आ जाएगा टीचिंग, टीचिंग के बाद अब हियर है। अब हियर चूंकि ये टेंस और टाइम से रिलेटेड वर्ड है, दैट मीन्स हियर को हमें बदलना है देयर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हियर के बजाय यहाँ पे जो है देयर, देयर के बाद यहाँ पे जो है फुल स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, दैट मीन्स इनडायरेक्ट हो गया कंप्लीट। एंड आगे आगे हम जानेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदला जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में ये कोई ज़रूरी नहीं कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव से रिलेटेड ही सेंटेंस आए, कभी कभी इम्परेटिव भी आ जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य भी आ जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित के अनुसार बदलाव करते हैं इस चार्ट के हिसाब से। तो देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू है तो उसको आर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस में हम तब बदलेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस पे बेस्ड रहेगा। यानी अब ऑलरेडी जो है मैंने नरेशन के पार्ट 1 में बता दिया है कि क्या बोलते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्ट हमेशा जो है वर्ब से होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। दैट मीन्स अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, दैट मीन्स वह इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेट करता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर हमें उसका इनडायरेक्ट बनाना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसके रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू को हम आर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस में बदलेंगे, क्योंकि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो या तो आर्डर या तो रिक्वेस्ट या तो एडवाइस से रिलेटेड होता है।
और सेज या सेज टू है तो उसको ऑर्डर से रिक्वेस्ट या एडवाइस में बदलेंगे। सेड या सेड टू है तो उसको या तो ऑर्डर में, या तो रिक्वेस्टेड में, या तो एडवाइस्ड में बदलेंगे। एंड इन्वर्टेड कामा के जगह पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तब जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, तब इम्परेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बेस्ड रहेगा, यानी वो निगेटिव नहीं रहेगा। और नॉट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तब यूज करेंगे जब वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। और नेवर प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तब यूज करेंगे जब वो सेंटेंस कभी नहीं, यानी नेवर के केस में आएगा तब। एंड बाकी चीज़ें तो जनरल उसके हिसाब से बदलेंगे। एंड इससे रिलेटेड ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस को आगे हम बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे जो है टैकल करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम बताने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। अब जैसा कि लिखा है कि नोट हमें क्या करना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य से रिलेटेड सेंटेंस आ जाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले इस चीज़ को हमें क्या करना, नोटिस करना है। वो क्या है कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब की खासियत है जो अपने बाद क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब यानी से सेज सेड के बाद जो है ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो देन स्टार्ट करते हैं। जैसा लिखा है द जज सेड कॉल द विटनेस। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो रिपोर्टेड स्पीच में कॉल द विटनेस आया। रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट क्या है, कॉल द विटनेस। अब कॉल द विटनेस में देखें तो कॉल तो वर्ब है, विटनेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। दैट मीन दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते हैं, दैट इज वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो ऐसे में इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए जैसा लिखा है कि द जज सेड, तो क्या करेंगे यहाँ पे द जज को एज इट इज लिखेंगे। अब सेड को हमें आर्डर में बदलना है, या रिक्वेस्ट में बदलना है, या एडवाइस में बदलना है। इसके लिए वंस अगेन फर्स्ट हमें जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर से के सेंटेंस को पढ़ करके हमें क्या करना है कि देखना है कि ये ऑर्डर का सेंस दे रहा है, एडवाइस का सेंस दे रहा है, या कि रिक्वेस्ट का। तो जैसा लिखा कॉल द विटनेस, जज ने कहा कॉल द विटनेस, विटनेस मीन्स गवाह होता है कि गवाह को बुलाओ। दैट मीन्स जज यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है। जज क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है किसी को कि वो जो है विटनेस को बुलाए। दैट मीन्स सेट को हम यहाँ पे किस में बदलेंगे, सेट को बेसिकली हम यहाँ पे ऑर्डर में बदलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो सेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो भले ही इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब को हमने ऑर्डर में चेंज किया तो ऑर्डर बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब होता है। दैट मीन्स ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे भले ही ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेंगे कि ऑर्डर के बाद यहाँ पे क्या है, मी है। अब मी के बाद हम क्या करेंगे, कॉल द विटनेस को हम चेंज करेंगे टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो मी के बाद यहाँ पे आ जाएगा टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे काल, काल को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे द विटनेस हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप। ये इनडायरेक्ट हो गया। एंड आगे ही सेड डू नॉट अब्यूज हिम। तब इस डायरेक्ट स्पीच में के रिपोर्टेड स्पीच को देखा जाए तो डू नॉट अब्यूज हिम आया है। दैट मीन्स डू नॉट तो हेल्पिंग वर्ब होता है, अब्यूज मेन वर्ब, और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। दैट मीन्स दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस एंड ये निगेटिव सेंस दे रहा है। और ये कौन सा सेंस है, ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला, एडवाइस वाला। जैसा कि एक बार पढ़ के हमें देखना है। लेकिन ही सेड, उसने कहा डू नॉट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। दैट मीन्स यहाँ पे सेट को हमें ऑर्डर में चेंज करना है, क्योंकि ऑर्डर वाला सेंस दे रहा है। तो क्या करेंगे, ही को एज इट इज लिखेंगे और सेट को यहाँ पे बदलेंगे ऑर्डर में। अब यहाँ पे भी सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन अब एज्यूम कर लेंगे उसने जो है मुझसे कहा है, तो मी हो जाएगा। मी के बाद अब क्या करेंगे, डू नॉट अब्यूज हिम को चेंज करेंगे नॉट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। जैसा कि मैंने पहले वाले के इससे पहले वाले में हमने बता दिया है इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे नॉट, नॉट के बाद टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे अब्यूज, अब्यूज के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हिम, हिम के बाद फुल स्टॉप। एंड आगे आगे लिखा है डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज। अब ये चूंकि जो है डायरेक्ट स्पीच है,
अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेंटेंस किससे स्टार्ट है, टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, दैट मीन्स ये जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है एंड ये इम्परेटिव सेंटेंस है एंड ये सेंस कौन सा दे रहा है, टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज। अब डॉक्टर तो बेसिकली एडवाइस ही देता है, तो टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज का मतलब ये होता है कि आप कुछ दिन जो है आराम करिए, दैट मीन्स एडवाइस का सेंस आ रहा है। तो क्या करेंगे, डॉक्टर को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्टर को एज इट इज़ लिखेंगे। अब सेट टू को हम यहाँ पे किस में बदलेंगे, एडवाइस में, क्यों कि टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज ये जो है बेसिकली सलाह का सेंस दे रहा है, तो इनको बदलेंगे एडवाइस्ड में। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो सेट के बाद यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो फिर बात क्या है, ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख देना है। मी के बाद अब क्या होगा, टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, ये तो अफर्मेटिव का सेंस दे रहा है, तो टू प्लस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म पे रखना है, यहाँ पे टू आ जाएगा, टू प्लस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म टेक, और टेक के बाद बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे जो है लिख देना है, रेस्ट फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया इनडायरेक्ट। एंड आगे ही सेट टू फ्रेंड नेवर टेल हिम, उसने दोस्त से कहा कि कभी उसे बताओ मत, दैट मीन्स ये जो है आर्डर का ही सेंस दे रहा, आर्डर या एडवाइस का, तो क्या करेंगे, ही को एज इट इज लिखेंगे और सेट टू को बदल देंगे हम आर्डर में और फ्रेंड को एज इट इज लिख देंगे, फ्रेंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेवर टेल हिम, ये आर्डर का सेंस दे रहा है कि उसे कभी बताओ मत, तो नेवर को पहले यूज करेंगे, फ्रेंड के बाद अब यहाँ पे टू नहीं आएगा, फ्रेंड के बाद यहाँ पे नेवर, नेवर के बाद टू, टू के बाद यहाँ पे टेल, और टेल के बाद हिम थर्ड पर्सन है, हिम रहेगा यहाँ पे फुल स्टॉप, ये हो गया इनडायरेक्ट। एंड आगे आगे अब इम्परेटिव सेंटेंस पे कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है उसके बारे में हम बताएंगे, जैसा कि अगर हम सेट या सेट टू को, जो है प्रोहिबिट में बदलते हैं, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो हिस्सा है उसको हमें फ्रॉम प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म पे रखना है। अगर सेट या सेट टू को प्रीवेंट में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कामा के अंदर के हिस्से को हमें फ्रॉम प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म में चेंज करना। अगर सेट या सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कामा के अंदर के हिस्से को टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज करना। और एक चीज ध्यान में रखना है वो ये कि प्रोहिबिट, प्रिवेंट या फॉरवर्ड में अगर सेट या सेट टू को प्रोहिबिट, प्रिवेंट और फॉरबिड में हम चेंज करेंगे तो इसके बाद के सेंटेंस में हम नॉट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रोहिबिट, प्रिवेंट और फॉरबिड निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड के साथ नॉट नहीं यूज किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा लिखा, सी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर, उसने मुझसे बोली कि उससे बात मत करो, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे सेड टू के जगह हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो है इसको रख के जो है बताते हैं। तो से को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। सेट टू को हम क्या करते हैं, प्रोहिबिट में चेंज करते हैं, किसमें, प्रोहिबिट में। तो प्रोहिबिट नहीं, आप बेसिकली सेट टू प्रोहिबिटेड में हो जाएगा, क्योंकि सेट टू यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पास्ट का सेंस दे रहा है, दैट मीन्स सेट टू को हमने प्रोहिबिट में बदला। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख देंगे। तो सी प्रोहिबिटेड मी का मतलब उसने मुझे जो है रोका या मना किया, तो मना किया मतलब किसी काम को न करने से। अब क्या करेंगे, डू नॉट टॉक टू हर को फ्रॉम प्लस वर्ब के फॉर्म को एनजी फॉर्म पे रखना, तो क्या करेंगे, मी के बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम के बाद अब टॉक देखेंगे, यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है तो टॉक को हम बना देंगे टॉकिंग, टॉक को टॉकिंग में चेंज कर देंगे। और टॉकिंग के बाद यहाँ पे हर आ जाएगा, हर के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, दैट इज इनडायरेक्ट हो गया। एंड अब आगे हम क्या करते हैं कि अगर जो है इसी को, अगर सी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर में अगर हम सी के बाद सेड टू को, अगर हम सी के बाद सेड टू को बदल देते हैं प्रिवेंटेड में, किस में बदल देते हैं, प्रिवेंटेड में। और प्रिवेंटेड में इसे बदल रहे हैं क्योंकि सेट टू पास्ट में है और मी ऑब्जेक्ट दिया है तो मी को एज इट इज लिख देना है। अब बाकी यानी डू नॉट टॉक टू हर को हमें फ्रॉम प्लस वर्ब के आगे फॉर्म पे ही रखना है। तो क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे टॉक है, टॉक का क्या हो जाएगा, टॉक का टॉकिंग हो जाएगा। और यहाँ पे हर है तो यहाँ पे हर ही रहेगा, हर के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, ये हो गया इनडायरेक्ट। तो सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर का मतलब क्या है, उसने मुझसे रोका फ्रॉम टॉकिंग टू हर, उससे बात करने से। एंड आगे ही सेड टू अस डू नॉट
डू नॉट टेल देम, ही सेड टू अस डू नॉट टेल देम। अब बेसिकली इस सेंटेंस को भी देखा जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है डू नॉट टेल देम, ये जो है क्या बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। तो अगर ही के बाद हम सेड टू को, ही के बाद अगर सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदलते हैं, फॉरवर्ड में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि सेड टू पास्ट का सेंस दे रहा है, तो फॉरवर्ड का सेकंड फॉर्म क्या बोलते हैं फॉरवर्ड होता है, तो फॉरवर्ड में हमने बदला। फॉरवर्ड के बाद अस हमने लिखा, अस के बाद अब हम क्या करेंगे, डू नॉट टेल देम को हम फ्रॉम प्लस वर्ब के आंजी फॉर्म में रखने के बजाय इसको रखेंगे टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो ही फॉरवर्ड अस का मतलब उसने जो है फॉरवर्ड किया, मतलब मना किया अस हमें। अब यहाँ पे आ जाएगा टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे टेल, और टेल के बाद देम। इसका मतलब क्या हो गया, उसने उसने हमें मना किया टू टेल देम उनको बताने से। एंड आगे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर प्लीज टेल मी। तो ऐसे में क्या करेंगे, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर प्लीज टेल मी। अब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट देखें तो बेसिकली ये प्लीज टेल मी ये जो इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो प्लीज यानी रिक्वेस्ट लेसन से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज चूंकि रिक्वेस्ट का सेंस देता है, और टेल मी ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, दैट मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो द स्टूडेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, द स्टूडेंट को एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद सेड टू को हमें किस में बदलना है, सेड टू को बेसिकली यहाँ पे द स्टूडेंट, सेड टू को यहाँ पे हमें किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदलना है। क्यों, क्योंकि सेड टू क्या बोलते हैं कि पास्ट का सेंस दे रहा है और रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज वर्ड आया है, तो क्या करेंगे सेड टू को यहाँ पे रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद आ जाएगा यहाँ पे द टीचर, द टीचर। अब द टीचर के बाद यहाँ पे हम सर के लिए रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। अब रिस्पेक्टफुली के बाद हमें क्या करना है, टेल मी को टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, टू के बाद आ जाएगा टेल। अब टेल के बाद हम क्या करेंगे, टेल के बाद यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो जो मी आया ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, बट मी ये तो क्या बोलते हैं कि अगर पर्सन से रिलेटेड देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है। ऐसे में हम मी को क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या स्टूडेंट, तो मी किस में बदल जाएगा, यहाँ पे टेल के बाद हिम में, हिम के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये रहा आज के वीडियो में क्या बोलते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इम्परेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे जो है टैकल करते हैं। एंड आगे कुछ और चीज़ें बची हैं इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, उसके बारे में जो बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है उड से होती है। एंड जब उड से होती है तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव से रिलेट करता है, दैट मीन्स उससे जो है इंट्रोगेटिव से रिलेटेड वाले चार्ट के हिसाब से वो चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। बट आगे देखिए, जैसा कि लिखा है कि नोट कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो दिखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक लगते हैं, लेकिन वे इंपरेटिव ही होते हैं यानी आज्ञा सूचक ही होते हैं। ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम चेंज करते हैं। अब जैसा लिखा सी सेड टू मी वुड यू प्लीज हेल्प मी। अब सी सेड टू मी वुड यू प्लीज हेल्प मी ये चूंकि डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है वो ये है कि वुड यू प्लीज हेल्प मी। दैट मीन्स ये सेंटेंस स्टार्टिंग है वुड से, ये सेंटेंस स्टार्टिंग वुड से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोगेटिव से रिलेट करता है, ये बेसिकली इम्परेटिव का सेंस देता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय यहाँ पे सी को हम एज इट इज लिखेंगे और सेड टू को यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस भले ही दिखने में इंट्रोगेटिव लग रहा है लेकिन स्टार्टिंग वुड से जब कभी भी होगी तो ऐसे में वुड के पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आया रहेगा। अब सेड टू पास्ट का सेंस दे रहा है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, सेड टू को यहाँ पे रिक्वेस्टेड में हमने जो है बदल दिया।
इनको जो है रिक्वेस्टेड में अब मी ऑब्जेक्ट के रूप में मी को एज इट इज लिखेंगे। अब बाकी सेंटेंस को क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे रखेंगे, तो मी के बाद आ जाएगा टू। टू के बाद इसमें मेन वर्ब देखेंगे, तो वुड यू प्लीज हेल्प मी में मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे हेल्प आया है, तो हेल्प को क्या करेंगे यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। अब इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के रूप में बेसिकली मी आया है। अब मी चूंकि फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है, दैट मीन्स इसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। तो सब्जेक्ट अगर हम देखें रिपोर्टिंग स्पीच में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया, सी आया है। बट हेल्प के बाद, हेल्प चूंकि वर्ब होता है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव के समय चाहिए मी की जगह पे, तो सी के ऑब्जेक्टिव के रूप में हर आ जाएगा। ये इनडायरेक्ट जो है हो गया। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट में आपको वुड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ दिखाई दे, तो ऐसे में वुड के पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आपको रिक्वेस्ट में बदलने के बाद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे जो है रखना है। एंड आगे दे सेड टू मी वुड यू लाइक टू सिट डाउन। अब बेसिकली ये भी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट वुड यू लाइक टू सिट डाउन, दैट मीन्स ये भी जो है इम्परेटिव से रिलेट, इम्परेटिव की सेंस दे रहा है। भले ही ये उठ से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो क्या करेंगे देखो एज इट इज लिखेंगे। अब सेट टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, सेट टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, यहाँ पे मी आ जाएगा। मी के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे इस पूरे सेंटेंस को हमें रखना है, तो क्या करेंगे टू को एज इट इज लिखेंगे। टू के बाद मेन वर्ब देखेंगे, तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या आया है, सिट डाउन आया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टू सिट डाउन, और यहाँ पे क्या करेंगे फुल स्टॉप। तो ये रहा आज के वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस के जो है सेंटेंस को कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आसानी से टैकल करें। एंड देन आई थिंक आज के वीडियो में इतना ही तक काफ़ी है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।